नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जीके जीएस की सीरीज में, हरियाणा जीके की सीरीज में हम करने जा रहे हैं गुरुग्राम जिला। उससे पहले हमने आपको करवा दिए हैं हिसार और करनाल जिला। उनकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, उससे पहले हमने पूरा हिसार जिला आपको कंप्लीट करा दिया है और आपको उसके से उसके बाद हमने दूसरा जिला आपको करनाल जिला करवाया है। अब उसके बाद जो आज का जिला करेंगे, हम गुरुग्राम जिला करेंगे और एक में सब कुछ कवर करवा देंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी। देखो प्यारे दोस्तों, ये है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, जिस पे हमने क्या कर दी है, पहला डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया है, उसकी इसके नीचे पीडीएफ दे दी है। देखिए ये रही आपकी पीडीएफ। फिर दूसरा जिला पढ़ाया है, उसके नीचे आपकी पीडीएफ दे दी है। तो इस प्रकार आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी और आज इस वीडियो में इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है गुरुग्राम जिला। कौन सा जिला पढ़ना है भाई? गुरुग्राम जिला पढ़ना है। तो जो गुरुग्राम जिला है, उसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं, ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले बनता है। तो एक बार इनकी गुरुग्राम की सीमाएं देख लेते हैं कि गुरुग्राम की सीमाएं किन किन के साथ लगती हैं। तो देखिए भाई, ये हमारा गुरुग्राम है और गुरुग्राम की सीमा लगती है हमारी, एक तो झज्जर के साथ लगती है, फरीदाबाद के साथ लगती है, रेवाड़ी के साथ लगती है, नूह के साथ लगती है, पलवल के साथ लगती है। ठीक है, इनके साथ हमारी क्या लगती है? सीमाएं लगती हैं। ठीक है, किसके साथ लगती है? झज्जर के साथ, फरीदाबाद के साथ, पलवल के साथ, नूह के साथ और रेवाड़ी के साथ गुरुग्राम की सीमाएं लगती है। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखेंगे? आपको एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो। आप याद एक ट्रिक से रख सकते हो। वे क्या ट्रिक है? गुरुग्राम की आपसे कोई सीमा पूछ ले कि गुरुग्राम की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो गुरुग्राम की जो सीमाएं हैं वे आपकी लगती हैं, वे हैं हमारे फपना जारे। एक ट्रिक याद रखो, फपना 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 जारे, फपना जारे, फपना जारे। फै से क्या होता है? फरीदाबाद। पी से क्या होगा? पलवल। ना से होगा नूह, जा से जा वो झज्जर, रे से रेवाड़ी। एक दो तीन चार पाँच, पांच डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या है हमारी सीमा लगती है। मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। झज्जर हो गया, रेवाड़ी हो गया, नूह हो गया, पलवल हो गया, फरीदाबाद हो गया। ठीक है, ये हमारे गुरुग्राम की क्या लगती हैं? सीमाएं लगती हैं। ठीक है, और ये गुरुग्राम का गठन कब हुआ था? गुरुग्राम का गठन हुआ था 1 नवंबर, 1 नवंबर 1966 को ही गुरुग्राम का गठन हुआ था। आई बात समझ में? आ गई सर। अब बढ़ते हैं हमारे सीधे नोट्स की तरफ और देखते हैं, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे, हर एक चीज़ को। ठीक है जी, अब देखेंगे भाई, गुरुग्राम जिला हम शुरू कर रहे हैं। उत्तर में सीमा, उत्तर में हमने देखा था किस किस के साथ लगती है? झज्जर के साथ लगती है। दक्षिण पूर्व में किसके साथ लगती है? फरीदाबाद और पलवल के साथ। दक्षिण में सीमा लगती है नूह मेवात के साथ। ठीक है, अभी आपने देखा, देखो सीमाएं देखें आप। देखिए, हमारी दिशाएं होती हैं, सभी को पता है। दिशा देखो, देखते हैं, ये हमारी दिशाएं होती हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए उत्तर में किसके साथ सीमा लगती है, तो उत्तर में लगती है अपनी झज्जर के में लगती है। देखो उत्तर में गुरुग्राम में प्लस का निशान, देखो प्लस के निशान में ऊपर क्या है? उत्तर में झज्जर के साथ लगती है। और अपनी ये दक्षिण पूर्व में किसके साथ लगती है? दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पर है, इस दिशा में पूर्व है, तो हमारा फरीदाबाद पलवल है। और दक्षिण में हमारे किसके साथ लगती है? नूह के साथ लगती है। दक्षिण पश्चिम में रेवाड़ी के साथ हमारी सीमा साझा करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब देखते हैं कि पश्चिम में किसके साथ थी भाई? रेवाड़ी के साथ थी। यह हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12 12 53, 12 53। ठीक है, 12 53। ठीक है, याद रखना है इसको। जनसंख्या 15 लाख है। जनसंख्या इसकी कितनी है? 15 लाख से अधिक है। गुरुग्राम चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। गुरुग्राम कौन सा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है? चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? गुरुग्राम है। गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव है। 2016 में गुरुग्राम कराया है। 2016 में इसका गुरुग्राम नाम रखा गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसका नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के कारण हुआ है। इसका नामकरण किसके कारण हुआ? गुरु द्रोणाचार्य के कारण हुआ है। इसका नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि युधिष्ठिर द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव दिया था भाई। ठीक है, जो युधिष्ठिर ने है ना,
युधिष्ठिर ने, किसने, युधिष्ठिर ने गुरु दक्षिणा के उस पर गुड़गांव को दिया था। ठीक है जी। उपनाम देख लेते हैं भाई। उपनाम, हरियाणा की हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी है भाई, तो नवेरा बेरा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है भाई, मेडी सिटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेडी सिटी, साइबर सिटी, सोलर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी भाई, टेक्निकल वो, हाँ मतलब थोड़ा सा विकसित एरिया है यो। सब तो मतलब देखे होंगे, बड़ी 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 बिल्डिंग स्काई ऊपर है, तो हमने देखा होगा है ना। साइबर सिटी बोला जाता है। कैपिटल ऑफ कोर कार सिटी, कैपिटल ऑफ कार सिटी बोला जाता है। मिलेनियम सिटी बोला जाता है, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। ठीक है। गुरुग्राम में भाई मेट्रो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, गुरुग्राम में मेट्रो कब चाली। गुरुग्राम में मेट्रो 2010 में चाली थी, 21 जून 2010 को चाली थी मेट्रो। ठीक है। आगे चलेंगे। आईटी सेक्टर का हब गुरुग्राम को बोला जाता है। मनोरंजन सिटी गुरुग्राम को बोला जाता है। हरियाणा का उद्योग विहार है, हरियाणा का उद्योग विहार है, हरियाणा का उद्योग, हरियाणा में समग्र है उद्योग, वैसे हमें फरीदाबाद में देखने को मिलते हैं, पर हरियाणा का उद्योग विहार है। एक शब्द एक ये दियो, ध्यान रख लो, अगर थार तक उद्योग विहार पूछ लेना तो आंख मीच का गुड़गांव मार दियो रे। ठीक है। आगे चलेंगे। द्रोण नगरी, हरियाणा की अधिक आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है भाई। हरियाणा की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली इंपॉर्टेंट है क्योंकि और सभी तो याद हो जाते हैं, पर ये सिलिकॉन वैली में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा की सिलिकॉन वैली कौन सी है भाई, हरियाणा की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कौन सी है, गुरुग्राम। आगे सौपन नगरी, सपनों का शहर भी गुरुग्राम को बोला जाता है। आगे चलेंगे। सोलर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की है गुरुग्राम में है। ठीक है। क्योंकि इसको सोलर सिटी बोला जाता है। अरे सोलर सिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, और इसका हेडक्वार्टर ग्वालपाड़ी गुरुग्राम में है। इसका हेडक्वार्टर कितना है, इसका हेडक्वार्टर है ग्वालपाड़ी गुरुग्राम, ग्वालपाड़ी गुरुग्राम, याद रखो ग्वालपाड़ी गुरुग्राम, बहुत अच्छे। आगे चलेंगे। गुरुग्राम के थोड़े से उद्योग देख लेते हैं। गुरुग्राम में कौन कौन से उद्योग हैं, गुरुग्राम के उद्योग देखेंगे। ठीक है। गुरुग्राम में उद्योग कौन से हैं, एक बार उनकी तरफ नजर मार लेते हैं। आइए भाई देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। मारुति, मारुति उद्योग है, कौन सा उद्योग है भाई, मारुति उद्योग है, मारुति का उद्योग है। स्थापना 1970 में, संस्थापक संजय गांधी, कौन थे भाई, संजय गांधी। मारुति उद्योग की स्थापना किसने करी थी, संजय गांधी। मारुति उद्योग की स्थापना संजय गांधी ने करी थी, 1970 में करी थी। क्या करी थी, 1970 में, 1970 में करी थी। आई बात समझ में। आगे है MTSPL, यो कि है मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। 1981 में जापान की कंपनी सुजुकी को पार्टनर बनाया था भाई, पार्टनर बनाया था मारुति ने, जापान की कंपनी है सुजुकी। आई था मारुति सुजुकी, जो गाड़ी देखो हो वह पहले मारुति होया कर दी, और मारुति ने पार्टनरशिप कर ली थी 1981 में, और मारुति की स्थापना 1970 में संजय गांधी द्वारा करी गई थी। आगे चलेंगे। मारुति भगवान हनुमान के नाम पर रखा है, तुम्हें सभी को पता होगा। पहली गाड़ी बाजार में इसकी 1982 में आई थी, 14 दिसंबर। मारुति 800, कौन सी आई थी, मारुति 800 आई थी, कौन सी आई थी भाई, मारुति 800 आई थी। ठीक है। देख लो पूरा याद है, इतिहास लिख रखा है पूरा का पूरा मारुति का। मारुति उद्योग के संस्थापक संजय गांधी थे भाई, 1970 में बनाई थी। फिर 1981 में जापान की कंपनी सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। फिर भगवान हनुमान के नाम पर तो मारुति भगवान हनुमान को ही कहते हैं। पहली गाड़ी बाजार में 1982 में आई थी, जो कि मारुति 800 थी, क्यों थी, मारुति 800 थी। ठीक है भाई। आगे चलेंगे। दूसरा, चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग भी यार हमने देखने को मिला है गुरुग्राम में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी, सॉफ्टवेयर उद्योग, क्योंकि IT अब कहते हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है। हरियाणा का ऑटो हब, हरियाणा का ऑटो हब, हरियाणा का ऑटो हब बोला जाता है। ठीक है। आई बात समझ में। गुरुग्राम को ऑटो हब बोला जाता है। ज्वेलरी उद्योग है, ज्वेलरी उद्योग की तो गड्डी असरूर है, ज्वेलरी पार्क है भाई यहाँ पे क्या है, ज्वेलरी पार्क, गड्डी असरूर में ज्वेलरी पार्क है, इंपॉर्टेंट पूछा गया है पीछे भी। ठीक है। गड्डी असरूर में क्या है, ज्वेलरी पार्क है, गड्डी असरूर में क्या है भाई, ज्वेलरी पार्क है। बार बार अपने मन में रिपीट करो, याद हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ड्रग्स, दवाई उद्योग, फार्म उद्योग, रैन बॉक्सी उद्योग है, रैन बॉक्सी उद्योग है भाई। यहाँ पे ड्रग्स, जो दवाइयाँ के है ना, ड्रग्स, उसे ड्रग्स नहीं मतलब दवाई ही होती है, मेडिसिन को बोला जाता है ड्रग्स। और फार्म उद्योग ही हमारा क्या नाम उसका, रैन बॉक्सी उद्योग है।
औषधि उद्योग हुंडा हेडा गांव में, हुंडा हेडा गांव में है औषधि उद्योग। औषधि उद्योग की है हुंडा हेडा गांव, हुंडा हेडा। औषधि क्यों देती है? जब आपकी हेड में दर्द होता है। तो हुंडा हेडा गांव की तो भाई गुरुग्राम में है, की तो भाई गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में है। आई बात समझ में? ज्वेलरी उद्योग गढ़ी हसरूर। आगे चलेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग, वैसे मानेसर में है, पर हरियाणा का ऑटो हब भी गुरुग्राम को बोला जाता है, गुरुग्राम को। और भाई यो प्रश्न ना हरियाणा जेबीटी के पेपर में पूछा जा रहा था। यो प्रश्न हरियाणा जेबीटी के पेपर में पूछा जा रहा था। सॉफ्टवेयर उद्योग जैसे आईटी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी हमारे गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम के मंदिर है, गुरुग्राम के मंदिर तो हमने बेरा ही होगा। एक प्रमुख मंदिर है गुरुग्राम का, बता दो कौन सा? माता शीतला माता का मंदिर है। इसका वास्तविक नाम क्या था? जो शीतला माता था इसका वास्तविक नाम ललिता कृषि, कृषि बड़ी माता, बड़ी माता भी कहते हैं हम। ये कृषि को ना भाई, यह कृपी है, क्या है ये? कृपी, ठीक है। ये द्रोणाचार्य की क्या थी भाई? पत्नी थी। क्या थी भाई? पत्नी थी। पुराना मंदिर केशवपुर गांव में दिल्ली में, इसका पुराना मंदिर किधर है? केशवपुर गांव दिल्ली में, ठीक है। आगे चलेंगे 1803 में, 1803 में बेगम समरू को गुड़गांव व करनाल को अंग्रेजों ने इनाम के रूप में दिया था। भरतपुर के राजा जोहार सिंह ने 18वीं सदी में पुनः निर्माण करवाया था। शीतला माता के मंदिर का नू पूछक है कि शीतला माता के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? शीतला माता के मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया था? जोहार सिंह ने। किसने कराया था? जोहार सिंह ने। किसने कराया था? जोहार सिंह ने। भाई देखो, शीतला माता को चेचक की माता ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेचक की माता। चेचक मतलब इस पे वही, और इस पे थोड़ा सा बासी खाना चढ़ाया जाया करे, ठीक है। अब समझ भाई, इसको चेचक की माता, खसरे की माता भी बोला जाता है शीतला माता को, ठीक है। ये देखो चेचक खसरा ये बीमारी हो करें, ये हम अपने दौर तनु मान सको, हाँ। या जवर भी ठीक कर दिया, जवर जवर तथा जवाहर याद आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जोहार सिंह। तो मतलब इसका पुनर्निर्माण जोहार सिंह ने कराया था। किसने कराया था? जोहार सिंह ने। और 1803 में बेगन समरू को गुड़गांव व करनाल को अंग्रेजों ने इनाम के रूप में दिया था। वाह भाई वाह, ठीक है। अब देखेंगे जो ये मंदिर बन रहा है ना, इसकी वास्तुकला कौन सी है भाई? जो शीतला माता का मंदिर है इसकी वास्तुकला है राजस्थानी वेशभूषा पर, राजस्थानी वेशभूषा पर। शीतला शीतला जो है, शीतला माता का जो साइन बोर्ड का गठन 1991 में कराया था, 1991 में कराया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अर्धम सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। और वर्तमान में सीएम नायब सैनी है। तो शीतला माता जो साइन बोर्ड है उसका गठन 1991 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1991 में। आ गया भीमकुंड मंदिर, भीमकुंड मंदिर भी है एक। ये भीमकुंड मंदिर है, यो है पिंचा खेड़ा, कित पिंचा खेड़ा, भगवान शिव को समर्पित है। भीमकुंड मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आगे है कौरव पांडव फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। इस समय क्या करे थे? कौरव पांडव क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। और आई बात समझ में? और भी इमिन मरून रोनाल्डो था, रोनाल्डो तो उन्हें बेरा होगा। रोनाल्डो पुर्तगाल का प्लेयर है, ठीक है, पुर्तगाल का प्लेयर है। कहने का मतलब कि भीम बहुत बढ़िया खेला करता, ठीक है। आई बात समझ में? भीम कुंड मंदिर में क्या था? ये भगवान शिव को समर्पित है। आगे चलेंगे एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर भी है भाई। दो ही मंदिर प्रमुख है गुड़गांव के, अगर हम नहीं याद रखने हैं तो मंदिर दो ही प्रमुख है। एक तो शीतला माता का मंदिर है, एक शीतला माता का मंदिर है। और दूसरा अपना कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? दूसरा अपना मंदिर प्रसिद्ध है एकलव्य मंदिर। कौन सा है? एकलव्य मंदिर प्रसिद्ध है, एकलव्य मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। गुरुग्राम के मेले, गुरुग्राम के मेले, एक तो शीतला माता के मंदिर है तो उसका मेला भी लग गया है। आषाढ़ के महीने में लग गया। अगर चेचक के रोगी बड़ी संख्या में आते हैं, मैंने बताया था ना कि चेचक की माता बोला जाता है। बुद्धो माता का मेला, बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर गांव में है, ठीक है। महादेव का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, सात चोखा खोरी का मेला, सात चोखा खोरी का मेला लगता है। तो कौन कौन से मेले लगते हैं? भगत पूर्णमल का मेला कासण में लगता है। और सात चोखा खोरी का मेला खोरी गांव में, खोरी का तो खोरी गांव है, ठीक है। बुद्धो माता का तो ये मेले अपने शीतला माता, बुद्धो माता, शीतला माता, बुद्धो माता, महादेव, बूढ़ी तीज, कौन सी? बूढ़ी तीज का मेला, ठीक है। अल्लाह दुक्का गांव में भगत पूर्णमल का मेला और सात चोखा का मेला, ठीक है। जो सात चोखा का मेला ना, ये ना मुस्लिम समुदायों का सबसे प्रसिद्ध मेला है। मुस्लिम समुदाय का सबसे प्रसिद्ध मेला है सात चोखा का मेला। तो कौन कौन से मेले मैंने बता दिए भाई? ये है अपने भाई शीतला माता का मेला, बुद्धो माता, महादेव, बूढ़ी, भगत पूर्णमल, सात चोखा का मेला। हो जाएंगे भाई याद,
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। गुरुग्राम के शिक्षा और संस्थान मतलब यूनिवर्सिटी। गुरुग्राम, एक तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, 2017 में स्थापित हुई थी गुरुग्राम। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। देखो भाई कैसे याद रखेंगे कब स्थापित हुई थी। गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम जो गुरु का गांव, गुरु के गांव में सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ ही रहना पड़ेगा, गुरु के एक साथ ही रहना पड़ेगा। हो जाएगा याद, हो जाएगा जी। आगे चलेंगे। यहाँ पे एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है, डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोड़ा गांव में। डिफेंस यूनिवर्सिटी की जब बिनोड़ा गांव में है, भारत में, भारत में पहली है और स्थापना 2018 में हुई थी। मतलब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के एक साल बाद 2017 या 2018 में होगी। ठीक, ठीक है। अगर देखो, हमें देखो डिफेंस यूनिवर्सिटी, अगर हमें डिफेंस करना है तो हमें एक हाथ उठाना पड़ेगा, एक हाथ से 8 याद रखो, एक हाथ, एक हाथ मतलब यूनिट में रहना पड़ेगा। ठीक है। डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिनोला गांव गुरुग्राम में, बिनोला गांव गुरुग्राम में। अमिटी मानेसर में है, SGT गुरुग्राम में है, JNV ये क्या है? फरुखनगर में है। SGT पूछ ले तो गुरुग्राम में है, JNV पूछ ले तो फरुखनगर में है। अमिटी, और एक और है अंसल, अंसल, ठीक है, अंसल भी है यहाँ पे, पिज्जा, ठीक है, पिज्जा अंसल भी गुरुग्राम में है। आगे देखते हैं कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग, जैसे कि NCERT नेशनल लेवल पर होता है, वैसे ही SCERT स्टेट लेवल पर होता है। तो इसकी स्थापना 1979 में करी थी। ठीक है, 1979 में करी थी, गुरुग्राम में करी थी। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? आगे चलेंगे। हरियाणा इंस्टीट्यूट, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, ये गुरुग्राम में है। हेपा, इसे हेपा बोल दिया जाता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम में है। हर एक के सन याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा रोडवेज का इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा रोडवेज का इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भी गुरुग्राम में है। और कौन कौन से पीछे पड़े हैं? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी हमारा गुरुग्राम में है। SCRT भी गुरुग्राम में है, SGT यूनिवर्सिटी भी गुरुग्राम में है, JNV यूनिवर्सिटी फरुखनगर में, अमिटी भी गुरुग्राम में है। आगे चलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ठीक है, पेट्रोलियम मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट भी गुरुग्राम में है। ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च, ये है अपना मानेसर में, कितना मानेसर में, कितना मानेसर, और मानेसर तुम्हें पता है गुरुग्राम में है। देखो, ब्रेन, ब्रेन होता मस्तिष्क मतलब कि मन, मन से सीधा याद रखो मानेसर। ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। स्थापना 1997 में, 1997 में। ठीक है। ब्रेन पर रिसर्च क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन यार हमें सताता रहता है, सताता रहता है एकदम, 97 से 97, 19 तो अगला याद हो जाएगा, 1997। ठीक है, आई समझ में? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल NSG, NSG कमांडो, NSG कमांडो तुमने पढ़े होंगे ना। NSG, NSG कमांडो, NSG कमांडो इतने तगड़े होते हैं वो तो ना, तुम्हारे मन और सर को जब ही फोड़ देती है, मन को और सर को जब ही फोड़ देते हैं NSG कमांडो। मतलब NSG है, NSG गुरुग्राम में है। और कहाँ है गुरुग्राम में? मानेसर, मानेसर क्या फोड़ देंगे? सिर को फोड़ देंगे, ऐसे याद रखो। आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, श्रवण जयंती प्रशिक्षण संस्थान, ये हमारा मानेसर गुरुग्राम में है। किधर? मानेसर गुरुग्राम में। पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना 2006 में हुई थी, 7/7/2006 में। कब हुई थी? 7/7/2006 में, 7/7/2006 में। पर्यावरण संरक्षण, हमें पर्यावरण का साथ साथ में, हमें पर्यावरण का साथ साथ में, साथ साथ में क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ये 2006 को याद करेंगे। इसको याद करने के, रुक जाओ मेरे को सोचने दो।
फिलहाल ये 2006 तो याद नहीं आ रहा, पर ऐसे याद रखो 7 7 हमें क्या करना चाहिए, 7 7 2006, छः को ऐसे ही याद रख लो भाई, कोई ट्रिक नहीं बनी वर्तमान में। अरे भाई वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है भाई, इसका हेडक्वार्टर पर्यावरण संरक्षण समिति का हेडक्वार्टर तो चंडीगढ़ में है। इसके अध्यक्ष के हैं वर्तमान में गवर्नर, उपाध्यक्ष इसके सीएम होते हैं। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि जो पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना 7 7 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, हेडक्वार्टर की तो चंडीगढ़ में, उपाध्यक्ष इसके सीएम है। आगे देखेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल देख लेंगे। श्यामा पर्यटन स्थल कितना, गुरुग्राम में। श्यामा पर्यटन स्थल कितना है, गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ है, श्यामा। आगे बारबेट पर्यटन स्थल, बारबेट की तो सोना गुरुग्राम में, बारबेट की तो सोना गुरुग्राम में, और श्यामा की तो अपना गुरुग्राम में है। आगे है यहाँ पे है उर्वशी, उर्वशी कथाओं का संग्रहालय, उर्वशी कथाओं का संग्रहालय गुरुग्राम में है, ठीक है। और परिवहन की हेरिटेज भी गुरुग्राम में ही है, ठीक है भाई। आगे चौमा मस्जिद है, चौमा मस्जिद गुरुग्राम में, चौमा मस्जिद। और सलाई अली वर्दी खां की मस्जिद भी गुरुग्राम में है, इंपॉर्टेंट है भैया। आगे है घाटा बंसई सुल्तानपुर झील, ठीक है, घाटा झील और बस्सी झील ये कितने गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये वेटलैंड भी घोषित किया 2021 में, रामसर स्थल भी शामिल है भाई, सुल्तानपुर 2021 में, 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था भाई। रामसर स्थल क्या है भाई, रामसर स्थल क्या होते हैं, मतलब कि रामसर साइट में होते हैं कि रामसर एक जगह है, ईरान में जगह है, और वह वेटलैंड वह घोषित करा करे, ठीक है। आगे चलेंगे दमदमा झील, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई दमदमा झील, और यह गुरुग्राम के सोना में है, 300 एकड़ में फैली हुई है। अगर गर्म पानी कुंड, गर्म पानी का चश्मा जिसे बोलते हैं, वो भी सोना में है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। आगे है गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी का दुर्ग भी अपना गुरुग्राम में है भाई। जो ये गोपालगिरी का दुर्ग था ना, गोपालगिरी का दुर्ग बलवान द्वारा निर्मित है, गोपालगिरी का दुर्ग है भाई। गोपालगिरी का दुर्ग, सबसे पहले क्वेश्चन कि गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है, बता दीजिए। गुरुग्राम में है, गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में है। आई बात समझ में। और ये बलवान द्वारा निर्मित है, और मेवात में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया था, मेवात में शांति स्थापित करने के, क्योंकि जो मेवात का एरिया है वो पहले गुरुग्राम से ही तो अलग हुआ है। आगे बेगम समरू का महल, बेगम समरू का महल जाड़सा गांव में है, बेगम समरू का महल कहाँ है, जाड़सा गांव में। और डीएलएफ गोल्फ कोर्स भी गुरुग्राम में है, डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहाँ है, गुरुग्राम में ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करने हैं, गोपालगिरी का दुर्ग और अपना बेगम समरू का महल, ठीक है। आगे चलेंगे शीश महल, शीश महल कहाँ है, फरुख नगर में, फरुख नगर में, फरुख नगर में है। इसकी आकृति किसी है, 8 कोणों वाला शहर, 8 कोणों वाला शहर है, ठीक है, 8 कोणों वाला शहर है फरुख नगर। आगे चलेंगे, शीश महल का निर्माण फौजदार खान ने करवाया था, शीश महल का निर्माण किसने कराया था, फौजदार खान ने कराया था। शीश महल की था भाई फरुख नगर में है। अरे क्वेश्चन मैं पूछूं, ये बताओ कि शेख चिल्ली का मकबरा की था, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा भाई, शेख चिल्ली का मकबरा ना फतेहाबाद में है, शेख चिल्ली का मकबरा बताइयो भाई, शेख चिल्ली का मकबरा है फतेहाबाद में। और इसको ना हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को। और जो शीश महल है ना, यो फरुख नगर गुरुग्राम में है, और इसका निर्माण फौजदार खान ने करवाया था। लाल किले जैसी इसकी आकृति है, तो लाल किले जैसी आकृति है इसकी, आई बात समझ में। आगे है गुरुग्राम में स्टेडियम देख लेते हैं, गुरुग्राम में 2 स्टेडियम है, गुरुग्राम में 2 स्टेडियम है, कौन कौन से हैं बता दो भाई, गुरुग्राम में स्टेडियम कौन कौन से हैं। गुरुग्राम में 2 स्टेडियम है, एक तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, और एक जवाहरलाल नेहरू, चौधरी देवीलाल और जवाहरलाल नेहरू, याद रखो, चौधरी देवीलाल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये दोनों गुरुग्राम में है। आगे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज 1970 में हुई थी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज किसने कब हुई थी, 1970 में हुई थी, ठीक है। और किसने करी थी,
पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज करी थी। किसकी करी थी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। और यो इंग्लैंड का पक्षी वैज्ञानिक था। आई बात समझ में? और कौन सी जमीन पर थी भैया? चंदू गांव शामिल था, और क्या अपना 60 राणा गांव और सुल्तानपुर गांव में। ठीक है। स्थापना 1971 में पक्षी विहार स्थापित किया गया था। इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। और सलीम अली को भारत का बर्डमैन बोला जाता है। और एक बात और बता दूं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेना तो ये अपना जम्मू एंड कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात कह रहा हूं मैं। अगर आपसे उद्यान पूछ ले, अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार और भारत का बर्डमैन। और इसके ऊपर एक फिल्म बनी है, और उस फिल्म में अभिनेता का रूप किसने कराया है? अक्षय कुमार ने कराया है। आगे है 1972 में जलीय जीव द्वारा आरक्षित किया गया था। 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा। तो एक बार सुल्तानपुर के उसके थोड़ी सी डेट याद कर लो। मैं कराता हूँ सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार को क्या कहा जाता है? सुल्तानपुर पक्षी विहार को दूसरा नाम सलीम अली विहार कहा जाता है। क्या किया जाता है? सलीम अली विहार कहा जाता है। अब इसकी डेट देख लो। 1970 में खोजा था। किसने खोजा था? पीटर जैक्सन ने खोजा था भाई। 1971 में पक्षी विहार स्थापित कराया था। पक्षी विहार स्थापित कराया था। ठीक है, स्थापित कराया था। और 1972 में क्या कराया था? 72 में आरक्षित कर दिया था भाई। ठीक है, पक्षियों खातर आरक्षित कराया था। और 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया था। राष्ट्रीय उद्यान का, राष्ट्रीय पार्क का के दे दिया था, दर्जा दे दिया था। आई बात समझ में? ठीक है जी। इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थान कहा जाता है। यह झील विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? बता दो कि बता दियो जी। साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास चार क्या है? वॉचिंग टावर बनाए गए हैं। वॉचिंग टावर क्या बनाएंगे? वॉचिंग टावर बनाए गए हैं। वॉचिंग टावर बनाए गए 4। ठीक है, ओके जी। आगे देखेंगे भाई। चोमा मस्जिद देखी थी ना? चोमा मस्जिद पहले बताई थी। और यहाँ पे वह था समरू महल भी था। और एक और बताया था शीश महल भी था यहाँ पे। और गोपाल का दुर्ग भी था। ये देखा था। क्यों बनाया था वो? मेवात में शांति स्थापित करने का। सलाय और अलीवर्दी खां की मस्जिद भी है गुरुग्राम में। असूमन मस्जिद है। असूमन और चोमा मस्जिद है। असूमन असूमन मस्जिद कौन कौन सी मस्जिद है? देखो ये 3 मस्जिद है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। 3 मस्जिद कौन कौन सी है? देखो भाई, एक तो चोमा मस्जिद है। चोमा, ठीक है, चोमा मस्जिद। और सलाई अलीवर्दी खां की मस्जिद। और असूमन मस्जिद क्या है? असूमन मस्जिद। ठीक है, आगे चलेंगे। किंगडम ऑफ ड्रीम भी बोला जाता है। भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम भी कहाँ है? गुरुग्राम में। सेठानी की छतरी फरुखनगर में। सेठानी की छतरी फरुखनगर में। सेठानी की छतरी कहाँ है? फरुखनगर में। याद रखो सेठानी की छतरी। ठीक है, इसकी आकृति अष्टभुजी है। ठीक है, सोल्ट वर्क डिपो है। ठीक है, यो आगे चलेंगे। गढ़िया स्वरूप तो मैं पता होगा, ज्वेलरी पार्क है यहाँ पे। आगे देखेंगे फरुखनगर तक रेल लाइन बिछाई गई थी। फरुखनगर तक पहले जो रेलवे लाइन थी ना, वह फरुखनगर में चल रही थी। और वह नमक ढोने के उद्देश्य से चल रही थी। नमक ढोने के उद्देश्य से चल रही थी। आई बात समझ में? आगे है गोल बावड़ी कहाँ है? फरुखनगर में। और बताओ बावड़ियों का शहर कौन सा है? पीछे ही पड़ा है। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बावड़ियों ना, अभी नहीं पढ़ा लिया, सॉरी अभी नहीं पढ़ा है। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर है अपना नारनौल। बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल। और नारनौल में कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? तख्ते वाली बावड़ी। तख्ते वाली बावड़ी पूछ ले तो नारनौल में, और गोल बावड़ी पूछ ले तो गुरुग्राम में। सोनना का किला 18वीं सदी में राजा सोहन के द्वारा बनाया गया था। सोनना का किला किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सोहन के द्वारा। यहाँ से विंटेज कार रैली 1964 में निकली थी। विंटेज कार रैली प्रथम बार। विंटेज कार रैली है ना, यह कि जाकर अरावली की पहाड़ियां की तरफ जाया गया है। और यह विंटेज कार रैली सबसे पहला 1964 में लगाई गई थी। कहाँ से? सोनना के किले से। आई बात समझ में? आगे जी, आगे चलेंगे भाई। कोक ध्यान में आ गया। फोक आर्ट म्यूजियम कौन सा? फोक आर्ट म्यूजियम 1983 में केसी आर्यन के द्वारा स्थापना।
फोर्ट आर्ट म्यूजियम की केसी आर्यन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब देखो भाई, फोक आर्ट बहुत महंगी बस बिकती है भाई। फोक आर्ट भाई बहुत बहुत प्राइस होता है, और इनको इनसे बचाना बहुत जरूरी है। किन से बचाना जरूरी है? चोरों से। चोरों से बचाना बहुत जरूरी है। चोर, चोर से याद रखो, 1984 में केसी आर्यन द्वारा स्थापित करी गई थी। आगे चलेंगे, महान व्यक्तित्व देख लेते हैं। महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व में नाम आता है अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोवलिया, ठीक है, अयोध्या प्रसाद गोलिया, ठीक है। ये हमारे हिंदी और उर्दू भाषा के कवि हैं। हिंदी और उर्दू भाषा के कवि हैं। आई बात समझ में? आ गई जी। आगे चलेंगे, मंसूर अली खां पटौदी, ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। और भाई इनके छोरे का नाम तो नवेरा होगा, सिपली खाना भाई। इंग्लैंड प्लस भारत में, ठीक है, इंग्लैंड के भी भारत के क्रिकेटर रहे हैं भाई, ये दोनों टीमों में खेले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। और सेकंड कपिल देव रहे हैं। तीसरे कौन से रहे हैं? वीरेंद्र सहवाग। आई बात समझ में? आगे चलेंगे, करीना कपूर के ससुर है, क्योंकि सिपली खान ना कपूर तो ब्याह कर रखे है। पटौदी पैलेस हरियाणा का व्हाइट हाउस कहलाता है। पटौदी पैलेस को हरियाणा का व्हाइट हाउस, हरियाणा का व्हाइट हाउस किसे कहते हैं? पटौदी पैलेस को। अगर राजकुमार राव भी गुरुग्राम तक बॉलीवुड के अभिनेता, तुमने बताया होगा, 17 फिल्म इनकी देखी होगी, 17 स्त्री 2। आगे है, आगे निकुंज मलिक भी गुरुग्राम के हैं, और ये भी हमारे क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। शिवानी कटारिया तैराकबाज है भाई, ठीक है, शिवानी कटारिया तैराकबाज है। और गीता दुत्सी, हरियाणा की प्रथम महिला जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था भाई। हरियाणा की प्रथम महिला किसे प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था? प्रथम महिला जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था, उसका नाम है भाई गीता दुत्सी। यह भी गुरुग्राम की है। आशीष नेहरा क्रिकेटर है, यो भी अपना गुरुग्राम का है। अगर प्रीतम रानी शिवाच की है। प्रीतम रानी शिवाच यह पूर्व भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है। अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला इनको। और सोनीपत में हॉकी स्टेडियम है। सोनीपत में हॉकी स्टेडियम, ठीक है, इनका क्या है? सोनीपत में हॉकी स्टेडियम है। आई बात समझ में? प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी प्रीतम रानी शिवाच भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यो। प्रीतम रानी शिवाच भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। अनूप कुमार भारतीय कबड्डी टीम के देखा होगा ना, अनूप कुमार। आगे है शेखर गुरेरा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है शेखर गुरेरा। आगे सूरज कक्कड़ अभिनेता हैं। विक्रम कोच्चर भी अभिनेता हैं। पायल राजपूत भी अभिनेत्री हैं। और सबसे मुश्किल ना, ये नाम याद रखने होते हैं, नू पूछ लेते हैं भाई ये कौन से जिले से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक बार इनका दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। दोबारा से रिवीजन कर लो इनका। तो सबसे पहला अयोध्या प्रसाद गोलिया, ये हिंदी और उर्दू भाषा के कवि हैं। मंसूर अली खां पटौदी पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है। अगर चलेंगे, पटौदी पैलेस को हरियाणा का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। राजकुमार राव बॉलीवुड के अभिनेता है। निकुंज मलिक भी अभिनेता है। शिवानी कटारिया तैराकबाज है गुरुग्राम की। अगर गीता जुत्सी पहली अर्जुन अवार्ड विजेता है, ये भीम अवार्ड विजेता है। आशीष नेहरा भी क्रिकेटर हैं भाई। प्रीतम रानी शिवाच प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। अनूप कुमार भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट है, बुक है कारगिल कार्टूनिस्ट है। शेखर गुरेरा के बुक है कारगिल कार्टूनिस्ट है। सूरज कक्कड़ भी अभिनेता है। विक्रम कोच्चर भी अभिनेता है। और पायल राजपूत भी अभिनेत्री हैं। पायल राजपूत कहाँ से हैं? गुरुग्राम से। पायल राजपूत कहाँ से? गुरुग्राम से हैं। और कक्कड़ और कोच्चर जहाँ पे आ जाओ वह भी गुरुग्राम से हैं। सूरज कक्कड़ और विक्रम कोच्चर भी कहाँ से? गुरुग्राम से। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट है गुरुग्राम के। अनूप कुमार कबड्डी टीम के कप्तान हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो ये हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत आपके हमारे द्वारा की जा रही है और आपका सहयोग इसमें चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली की डेली वीडियो 22 जिले करवा दूंगा, बिल्कुल
कंप्लीट तरीके से करा दूंगा और उसके नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ मात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका थोड़े टाइम में ज़्यादा याद हुआ हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगला जिला आपको जींद पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।